नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग में। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के वो क्वेश्चन कराएंगे जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जा रहे हैं और आपके होने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। कर सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी? ये दोस्तों हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कर रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा गणित के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? दोस्तों, ये थे भगत सिंह। ऑप्शन ए। इन्होंने जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, करा सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आए थे पुर्तगाली। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, करा कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? ये दोस्तों हुआ था सूरत में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर ब्रिटिश के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? साथियों, जो प्लासी का युद्ध है ये लड़ा गया था सिराजुद्दौला के बीच, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरे बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उसी प्रकार से बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो कहा जाता है दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरे कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों, जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? साथियों, जो हर्षवर्धन है इनके शासनकाल में जो आया था वो आया था हैंनसांग। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? ये दोस्तों थे सीमांत गांधी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है इनमें से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, जो सत्य शोधक समाज है इसके जो संस्थापक थे वो थे ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? साथियों, जो सारनाथ में जो स्तंभ स्थित है वो है अशोक का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा सिंधु घाटी के लोग निम्न देवताओं की पूजा करते थे? साथियों, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पूजा करते थे पशुपति की। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? साथियों, जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी वो लागू प्रारंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? ये दोस्तों पशु था कुत्ता। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? ये दोस्तों थे रामानंद। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 1920 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, जो आजाद हिंद फौज थी इसकी स्थापना जो की थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, आलू प्याज अदरक किसका उदाहरण है? ये दोस्तों उदाहरण है तना की। ऑप्शन ए। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 20 है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है? ये दोस्तों नाटक है रत्नावली। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया?
अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा भी जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। क्वेश्चन नंबर 22 है, करसनामा के लेखक इनमें से कौन था? ये दोस्तों था फिरदौसी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौटिल्य का असली नाम क्या था? साथियों, जो कौटिल्य था इसका जो असली नाम था वो था विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, सारनाथ में प्रथम उपदेश किसने दिया था? साथियों, जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था गौतम बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? साथियों, जो सबसे अधिक प्रोटीन जो पाई जाती है वो पाई जाती है सोयाबीन में। यही आपसे क्वेश्चन में भी पूछा गया उच्चतम। क्वेश्चन नंबर 26 है, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये दोस्तों थे जहांगीर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 27 है, अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? साथियों, जो अमीर खुसरो हैं इनका जो जन्म स्थान है वो है पटियाली में। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये दोस्तों मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 26 है, रामचरितमानस को किसने लिखा है? दोस्तों, जो रामचरितमानस है ये लिखा है तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये है स्थित केरल में। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, कह रहा है विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, जो विजयनगर कला है उसके जो उदाहरण पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हम्पी में, हम्पी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? साथियों, जो श्रीनगर और लेह को जो जोड़ता है वो दर्रा है जोजिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ये दोस्तों शासक था बिंबिसार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, गोबी मरुस्थल निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? साथियों, जो गोबी का मरुस्थल है यह स्थित है एशिया महाद्वीप में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, आखिरी क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ये दोस्तों स्थल है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 35 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे थे। अब आप लोग हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास कैसी लगी है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।